हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल दोस्तों, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर 16 महाजनपद हुए हैं, जिसमें दोस्तों 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी दोस्तों? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और 2 महाजनपद के में दोस्तों जो कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ हुआ करती थी दोस्तों, जिस प्रकार एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे जो राज्य में, इनको राज्य ही बुला सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार की भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार एक समय में दोस्तों 16 महाजनपद हुआ करते थे और उनकी राजधानी भी हुआ करती थी दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों एक हमारे जो महाराजा जो अशोक महान हुए हैं, जो कि उन्होंने राजधानी जो एक एक राज्य को जीता दोस्तों और अखंड भारत की स्थापना की दोस्तों, एकत्रित किया और अखंड भारत का निर्माण किया। तो दोस्तों आज के हम इसी 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि टॉप लूसेंट जीके की टॉप 56 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कितने दोस्तों? टॉप 56 क्वेश्चन, जो कि MCQ है दोस्तों। ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्तों बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा, चलिए देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है जो कि महाजनपद है और यहाँ पर महाजनपद की राजधानी दी गई है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इन्हें सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करते हैं दोस्तों। जो गांधार महाजनपद था, जिनकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला, और सूरसेन जिनकी राजधानी थी दोस्तों मथुरा, और वत्स जिनकी राजधानी थी कौशाम्बी, और कौशल जिनकी राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती। इस प्रकार जो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हर्यक दोस्तों। क्या है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था या कुड़िक के नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 का दोस्तों, इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, आजाद शत्रु को कुड़िक नाम से जाना जाता था। 2 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। यदि आपको ऑप्शन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 3 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदयन। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उदयन। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। क्या दोस्तों? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऐसा कौन सा शासक है जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका कमेंट कीजिए जल्दी। इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो 4 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी काला शोक, जिसको क्या बोलते हैं, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। चलिए तो नेक्स्ट है दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। 5 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इनकी जो महान सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, ये दोस्तों बेबीलोन में हुई थी। कहाँ दोस्तों? बेबीलोन में। 5 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर महान। क्या दोस्तों? सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? दोस्तों कहाँ पर डाला हुआ था?
तटों का पड़ाव। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा 6 का, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा झेलम। दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा झेलम। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार का मृदभांड जो कि पॉटरी कहा जाता है दोस्तों, भारत में द्वितीय नगरीकरण या द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया दोस्तों। जो इसका 7 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। इसका ऑप्शन 7 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया पाली ग्रंथ में दोस्तों गांव के मुखियों को क्या कहा जाता था? क्या कहा गया, मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, इसे बताना है दोस्तों। तो जो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 8 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गांव के मुखियों को दोस्तों क्या कहा गया, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम था। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट होगा उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या है दोस्तों, अवंतिका था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नंदवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, इसे कमेंट कीजिए दोस्तों कि नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों महापद्म नंद था। नंदवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, महापद्म नंद। चलिए नेक्स्ट, ग्रीक यूनानी दोस्तों ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज कहा गया दोस्तों। बताना है दोस्तों कि ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज कहा गया। तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो 11 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 11 का डी जो कि घनानंद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया दोस्तों। 12 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 12 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ईरानियों द्वारा। 12 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया दोस्तों। कहने का मतलब ये कि विदेशी भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो दोस्तों 13 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, यूनानी द्वारा आक्रमण किए गए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट 14 का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए इसे दोस्तों। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि छत्रपी बनाया दोस्तों, 20वां प्रांत बनाया फारस साम्राज्य का। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि जो ऑप्शन सही होगा आप कमेंट कीजिए। 14 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, जो कि दोस्तों डेरियस या फिर दारे बाहु जो कि फर्स्ट दोस्तों, डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है हाइडेस्पेस। क्या दोस्तों, हाइडेस्पस या फिर वितस्तता जो कि आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ दोस्तों। यहाँ पर बताना है हाइडेस्पस या वितस्तता, ये जो आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ। दोस्तों बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए किन शासकों के बीच हुआ। ऑप्शन 15 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों हो जाएगा इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 का ए, जो कि सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था दोस्तों। किसके, पोरस सिकंदर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिकंदर ने भारत, क्या दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया
16 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 16 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए 16 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 17 का क्वेश्चन, जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों, जो कि यहाँ पर सूची फर्स्ट में शासक दिए गए हैं और सेकंड में वंश दिया गया है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करना है आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए। इसका जो ऑप्शन राइट क्या होगा, 17 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से। तो 17 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, इसे मैच करते हैं दोस्तों। इसका जो 17 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन राइट बी। यानी कि दोस्तों जो कि मिलाइए इसे दोस्तों, जो कि बिंबिसार जो कि हर्यक वंश से दोस्तों, क्या है दोस्तों, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश, और कालाशोक जो कि दोस्तों क्या है, कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश, और महापद्मनंद क्या दोस्तों, महापद्मनंद जो कि नंद वंश हो जाएगा शासक, और जो कि बिंदुसार वंश जो कि मौर्य वंश के शासक हो जाएंगे। इस प्रकार जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट में आंसर इसका क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट है 18 का क्वेश्चन। 18 का जो सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित करना है, जो कि यहाँ पर महाजनपद दिए गए हैं और उनकी सूची यहाँ पर दी गई है महाजनपद की, यानी कि जो महाजनपद पहले थे उनका आधुनिक क्षेत्र अब कहाँ है ये दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों 18 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, जल्दी बताना है दोस्तों, 18 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए। 18 का ऑप्शन राइट दोस्तों ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, 18 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। तो इसका जो पहला हो जाएगा दोस्तों मगध जो कि पटना या गया जिला, वत्स जो कि इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद दोस्तों, और कौशल जो कि अवध, और जो ये क्या है आधुनिक क्षेत्र है दोस्तों जहाँ अब ये स्थिति है, अवंती जो कि मालवा। इस प्रकार जो 18 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि मगध की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। 19 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया दोस्तों। तो 20 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट इसका हो जाएगा दोस्तों 20 का सी, उदयन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, उदयन द्वारा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है दोस्तों। जो 16 महाजनपदों की सूची मिली है वो कहाँ उपलब्ध है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि मगध का ऐसा कौन सा राजा है जो सिकंदर महान के समकालीन था। 22 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी ऑप्शन जो कि घनानंद दोस्तों, ये सिकंदर महान का समकालीन था। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था। दोस्तों बताना है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, 23 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट सिकंदर भारत में सफलता के निम्न कारण थे। यहाँ पर दोस्तों बताना है सिकंदर की 24 का क्वेश्चन हो जाएगा कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कारण बताना है दोस्तों, ऑप्शन
24 आपके सामने हैं। कौन कौन से ऐसे कारण थे जो कि सिकंदर भारत में सफल हुआ। तो 24 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो इसका ऑप्शन राइट दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ठीक है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ठीक, वह एक अच्छा प्रशासक था। यहाँ दोस्तों चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, जिस प्रकार इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों डी 1, 2, 3 एवं 4। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्या दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है राजा और वहाँ के जो राज्य हैं, कौन सा राज्य था, कौन से राज्य का, तो बताना है दोस्तों। चलिए तो फटाफट इसका ऑप्शन राइट 25 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसे मैच करते हैं। तो जो प्रद्योत था दोस्तों, क्या प्रद्योत था, जो कि अवंती राज्य का राजा था। उदयन दोस्तों जो कि वत्स का राजा था। कहाँ का दोस्तों, वत्स का राजा था। और प्रसेनजित दोस्तों कौन, प्रसेनजित जो कि कहाँ का राजा था, प्रसेनजित था जो कि कौशल का राजा था। कहाँ का दोस्तों, प्रसेनजित कौशल का राजा था। और अजात शत्रु की बात की जाए दोस्तों तो ये मगध का राजा था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन राइट दोस्तों हो जाएगा 25 का, और 25 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अभिलेखीय क्या दोस्तों, अभिलेखीय साक्ष्य के से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी दोस्तों, आपको वह स्थान बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं। यदि आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका जो 26 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों सी कलिंग में। कहाँ दोस्तों, कलिंग में खोदी गई थी। चलिए पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था दोस्तों, बताना है 27 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो चलिए दोस्तों 27 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डेरियस। किसने दोस्तों, डेरियस। 27 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा डेरियस। नेक्स्ट है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव से किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है दोस्तों, यहाँ पर बताना है जो मगध के राजा अजातशत्रु थे उनका सदैव किस गणराज्य से के साथ युद्ध रहा है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 28 का ऑप्शन 28 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इनका वज्जी गणराज्य के साथ जो कि वैशाली नाम से भी जाना जाता था, इनके साथ हमेशा इनका युद्ध रहा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है वज्जी संघ। क्या दोस्तों, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी कि दोस्तों एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक, जो कि महाशिलाकंटक का मतलब दोस्तों पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, वह कौन सा शासक था। चलिए तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए 29 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट नंदवंश। क्या दोस्तों, नंदवंश यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि नंदवंश का अंतिम सम्राट यहाँ पूछा है दोस्तों। क्या है, नंदवंश का अंतिम सम्राट बताना है कौन था दोस्तों। ऑप्शन 30 का आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या सही हो जाएगा दोस्तों 30 का। तो घानानंद जो कि नंदवंश का अंतिम सम्राट था। चलिए 30 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में सिक्कों या फिर मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ, आपको बताना है दोस्तों। 31 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 600 ईसा पूर्व में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। क्या करना है दोस्तों, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन, क्या है दोस्तों, इनमें से कौन कौन है जो कि बुद्ध के समकालीन थे। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है, यहाँ पर 3
राजाओं के नाम दे दिया गया है जो कि अजातशत्रु हैं, बिंदुसार हैं, प्रसेनजित है। पूछा गया है कि कौन से जो कि बुद्ध के समकालीन राजा थे। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा 32 का। तो जिस दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 32 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, जो कि अजातशत्रु और प्रसेनजित जो कि बुद्ध के समकालीन थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि 33 दोस्तों, 33 क्या है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। यहाँ पर दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के कारण पूछा गया कि मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से यदि ऑप्शन आ रहा तो आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों जो 33 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि और बिहार। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। यही कारण है दोस्तों कि बड़े राज्यों का उदय हुआ 6ठी ईसा पूर्व के दौरान। चलिए नेक्स्ट है कि मगध सम्राट बिंबिसार। कौन दोस्तों, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, किसको दोस्तों, जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। मतलब मगध राज के जो सम्राट थे बिंबिसार ने किस राजवैद्य को, अपने राजवैद्य को, किसके जीवक को, जो उनके राजवैद्य का नाम क्या था दोस्तों, जीवक, उन्होंने किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 34 का, यदि आपको ऑप्शन आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। 34 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा अवंती को। किसको दोस्तों, अवंती को। चलिए अवंत के राज्य को। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया गया दोस्तों, किस शासक ने अवंत को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अवंत को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 35 का, इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 35 का ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग ने। किसने दोस्तों, शिशुनाग ने। 35 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कि शिशुनाग, क्या दोस्तों, शिशुनाग किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। यहाँ दोस्तों पूछा रहा है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। 37 का जो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों डी, जो कि काशी का विलय नहीं किया। नेक्स्ट दोस्तों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। यहाँ पर पूछ रहा है जो काशी और लिच्छवी का विलय था दोस्तों मगध साम्राज्य में किसने किया। किसने किया दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है 38 का, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो 38 का ऑप्शन राइट हो जाएगा अजातशत्रु ने किया। किसने किया, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं सही है दोस्तों। यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 40 दोस्तों 40 क्या हो जाएगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। 40 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो किसका शासन था दोस्तों, नंद का शासन था। किसका दोस्तों, किसका था, नंद का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 का, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। दोस्तों 41 का बताना है सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था। 41 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मगध शक्तिशाली राज्य था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि 42 का, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत
पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। यहाँ दोस्तों पूछा जा रहा है निम्न में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से 42 का आंसर राइट बता दीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 42 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, डी, जो कि 1 2 3 4 यानी कि दोस्तों 5 सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि खरोष्ठी लिपि का प्रचार अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार था, और ईरानियों की छत्र प्रणाली प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। इस प्रकार इसका ऑप्शन राइट दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट निम्नलिखित क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है। क्या दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, नहीं है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, 43 का दोस्तों। तो 43 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये ऑप्शन नहीं था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन राइट डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट 44 का दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों चलिए तो कमेंट कीजिए, आपके सामने 44 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया मतलब दोस्तों नियमित और स्थायी सेना रखने वाले को कहते हैं सेनिया कहा जाता था। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में सेनिया किसे कहा जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 45 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बिम्बिसार को। किसको कहा जाता है दोस्तों, बिम्बिसार को। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इस प्रकार 45 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46 दोस्तों यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन का मतलब दोस्तों भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। मतलब किसे भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने 46 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, महापद्म नंद। क्या दोस्तों, महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 46 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि डेरियस। क्या है दोस्तों, डेरियस या दारे बाहु फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी कि प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ राजस्व पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, 47 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ए 360 टैलेंट। ऑप्शन राइट 47 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो 3 दिए गए हैं इनमें से तीनों सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार है, बाकी एक नहीं था दोस्तों। तो उसका ऑप्शन राइट बताइए जल्दी से, कौन सा नहीं था। तो दोस्तों 48 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, डी दोस्तों हेरोडोटस। क्या, हेरोडोटस, जो कि नहीं था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, महाजन पदकाल। क्या है दोस्तों, महाजन पदकाल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 49 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाता तो दोस्तों श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या दोस्तों, श्रेष्ठिन। चलिए नेक्स्ट है गृहपति। क्या दोस्तों, यहाँ पर गृहपति का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए। 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो गृहपति किसे कहा जाता था या अर्थ क्या है। तो दोस्तों धनपति को, धनी किसान को। किसको, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, धनी किसान को गृहपति
का अर्थ है, मतलब कहा जाता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर सूची दी गई है, जो कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम इसे मैच कराते हैं, सुमेलित कराते हैं 51 का। चलिए तो 51 का जो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, पहले इसे मैच करिए दोस्तों। तो देखते हैं कि अष्टकुल क्या है दोस्तों, अष्टकुलक जो कि परामर्शदायी संस्था, और दोस्तों महामात्र जो कि उच्च कोटि, क्या है दोस्तों, उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। और बलि साधक दोस्तों किसे कहा जाता था, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और सौल्किक क्या है दोस्तों, सौल्किक और या फिर उसे शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों। और ये होता था, कौन होता था दोस्तों, शिल्पियों में व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। इस प्रकार जो 51 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मगध क्या है दोस्तों, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा वह मारा गया। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आपको आ रहा तो जल्दी से कमेंट कीजिए 52 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो 52 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, जो कि अजात शत्रु। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ दोस्तों पूछ रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, 53 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी द्वारा, किसकी, लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट 54 है दोस्तों, क्या है 54 है, आपके सामने दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों, और कूट भाषा में उसका आंसर देना है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है महाजन पद हैं, और यहाँ पर दिए गए हैं महाजन पदों की राजधानी क्या थी दोस्तों। चलिए फिर फटाफट से मैच करते हैं, जो कि 54 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। पहला है कुरु दोस्तों, जो कि इनकी राजधानी थी कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, क्या थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ थी। और दोस्तों नेक्स्ट है पांचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों, अहिछत्र, क्या थी दोस्तों, इनकी 2 राजधानियाँ थी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कौशल दोस्तों, क्या है कौशल, जो कि साकेत की राजधानी थी, साकेत राजधानी थी दोस्तों, कौशल की राजधानी साकेत थी। और वत्स दोस्तों, जो कि कौशाम्बी राजधानी थी, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। इस प्रकार जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 54 का जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने दिए हैं क्वेश्चन, जल्दी से इसे कमेंट करके बताइए कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। दोस्तों कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ, ऐसा बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जो कि 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, कमेंट कीजिए जल्दी से 55 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय, जो कि 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। चलिए नेक्स्ट है 56 जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का। चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मत्स्य महाजन पद किस जगह स्थित था, मतलब उसका प्लेस कहाँ था। तो जल्दी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों कि कौन सा 56 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, तो ये स्थित कहाँ था, इसकी स्थिति पूछ रहा है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन राइट दोस्तों राजस्थान में। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेपर के दृष्टि से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट भी वीडियो आपके आते रहेंगे, जो कि एक लूसेंट की सीरीज चल रही है दोस्तों, जो कि यहाँ पर इसके बाद का वीडियो जो कि धार्मिक आंदोलन जो कि स्टार्ट होगा दोस्तों 6ठी शताब्दी, कब से दोस्तों
छठी सदी से, कितने से दोस्तों, छठी सदी से और चौथी सदी ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो कि धार्मिक आंदोलन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस पर होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।